मांगना। मैं नरेंद्र मोदी से अपना रोजगार का हक मांगता हूँ, क्या देने 15 लाख बचवा लोग ठगा गया। अच्छे दिन मम्मी, अच्छे दिन बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चला भी दीजिएगा। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लालू जी के सिपाही हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, लागल झुलनिया में धक्का बलम कल कर करेगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी हुआ, हम लोग आपसी कुछ हुआ है, उसको बाद में ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जो हुआ 1 वोट हो या 1 लाख वोट हो, बोथ आर सेम बिटवीन, नॉट डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीत हमारी थी और हुआ। अनंत सिंह अगर बादल घोड़ा है, हम लोग घोड़ा के लगाव रखते ज़्यादा, बादल घोड़ा को भी अगर कहते हैं कि चुनाव जीत के आएगा, तो नो डाउट वो घोड़ा जीत के नहीं, आदमी के बदले घोड़ा जीत के आएगा। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। मैं धनंजय सिंह, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। देखने वाले सभी श्रोतागण को अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम मौजूद हैं बाहुबली के नाम से जानने वाले आपके श्री अनंत कुमार सिंह जी, जो नीलम देवी जी खड़ी थी, आज वो विजय घोषित की हैं बहुत ज़्यादा ही वोट से। और उनके आवास पे हम आज आए हुए हैं, कुछ जनताओं से बात करेंगे, रिव्यू लेंगे, कैसा लग रहा है उन लोगों को, कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं उनके बारे में। एक सर और हैं, उनसे बात करते हैं। सर, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। HRS न्यूज़ को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपको। देखिए, हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, लालू जी का घर, वहीं मैं रहने वाला हूँ। सुरेंद्र नाथ साहब मेरा नाम है और व्यवसायी प्रकोष्ठ से अध्यक्ष है वैशाली जिले में। घूम के मैं गोपालगंज में मैं गया था, मुझे लग रहा था अपने घर में कुछ गड़बड़ी के कारण वहाँ हम सीट लूज किए हैं, न तो दोनों सीट हम जीतते और बता देते पूरे भारत भर में यह बात गूंजता कि भाई बिना मुख्यमंत्री के गए और यह सफलता हमको मिले। लेकिन आनंद सिंह में जो क्लियर था पहले से ही कि 14 तारीख का जो नॉमिनेशन था, उस दिन ही क्लियर हो गया था कि चुनाव केवल औपचारिकता रह गई थी, सर्टिफिकेट लेने का। हम लोग का पूरा टारगेट था कि 1 लाख एक्सिट करेगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी हुआ, हम लोग आपसी कुछ हुआ है, उसको बाद में ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जो हुआ 1 वोट हो या 1 लाख वोट हो, बोथ आर सेम बिटवीन, नॉट डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीत हमारी थी और हुआ। अनंत सिंह अगर बादल घोड़ा है, हम लोग घोड़ा के लगाव रखते ज़्यादा, बादल घोड़ा को भी अगर कहते हैं कि चुनाव जीत के आएगा, तो नो डाउट वो घोड़ा जीत के नहीं, आदमी के बदले घोड़ा जीत के आएगा। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। हम भी घोड़ा रेसर रखे हुए हैं, उसी के लेकर के सोनपुर जाते ही। अब इनके नहीं रहने से सोनपुर वासी को भी दिक्कत है। विश्व प्रसिद्ध मेला है सोनपुर, वहाँ से हमारा घर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा हरिहरनाथ की धरती पर इनका भी जय जयकारा होता है। घोड़ा ले जाते हैं, हाथी ले जाते हैं। आज मेला सूना पड़ा हुआ है। आज तो उद्घाटन तेजस्वी जी करेंगे, हमारे माननीय विधायक भी हमारे और हमारे नेता भी हैं। लालू जी ने कह दिया है कि ऑल वेल, जो है वो यही है और हम लोग के जो है सो यही है। तो मेला थोड़ा सा उदास लगा, मेला पर भी थोड़ा मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। मेला वीरान पड़ा हुआ, आज उद्घाटन भी है उसका, थोड़ा सा नाटा लगता है। इनका अलग एक रुतबा होता है। साइड में घोड़ा रहता है, सांड है इनके पास, हरिन है, रिकिम का जो है सो गाय है। एक गाय है जो 85 kg 85 लीटर दूध देने वाली गाय रखे हुए फ्रीजियन। तो गाय का दूध का करते क्या है सर? गाय का दूध वहाँ डेयरी वाला सब ले जाता है। यहाँ पे सर, यहाँ पे अगर गाय जो रखा गया है सर, रखे हुए हैं, उस गाय का दूध का क्या? तनका आदमी है सब, अपने आप को तो अनंत सिंह न थे इस बार। तो वही लोग आज जब आए तो कभी दूध चल गया, तो कभी चाय चल गया, तो कभी मीठा बन जाता उसी में। हाँ, कोई गाय भैंसी का दूध बिकता उगता नहीं है। हाँ, लोकल आदमी लोग अपना आ गए, जिसको कोई दवा दारू का जरूरत पड़ा 100, 200, 500 देते भी हैं और बिना खाए हुए पानी पिए हुए लोगों को यहाँ इस दरबार से जाने नहीं देते हैं। हम दूसरी बार आए यहाँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है वो, मैं राघोपुर से आता हूँ, तेजस्वी जी का क्षेत्र से आता हूँ। लेकिन जो माहौल था वो रह गया और जीत हमारी सुनिश्चित। आज लालटेन जल गया। और एक चीज़ बताइए, आज जो है क्या कहता है कि नीलम मैडम जीती हुई जी, हाँ, ठीक है जी। और सर शायद यहाँ नहीं है, इसकी दुख आप लोगों को होगी? नहीं, दुख इस बात का हुआ कि वो है नहीं केवल, लेकिन सब लोग आनंद सिंह ही हैं। अपने आप को सभी लोग आनंद सिंह मान के ही चुनाव में कूदे। अब विवेका बाबू थे, अब हमारे साथ आ गए और उनका काफ़ी सराहनीय रहा। पहलवान जी एकदम घर के सामने है
और हमारा भी रिलेशन 2-3 को पड़ता है मोड़ पंडारक में। मैं उस बहाने भी वहाँ जाता, पहले भी था और गया, और घूम घूम के हमने प्रचार किया। यही लालटेन है और एक माइक हम रखे हुए थे। आज अगर छोटे सरकार यहाँ पे रहते तो कैसा माहौल रहता? माहौल कुछ और होता, थोड़ा सा फटाका उटाका छूटता, हम लोग भी फटाका छोड़ते, लेकिन थोड़ा अफसोस है कि फटाका हाथ में है लेकिन उसमें आग नहीं लगा पा रहे हैं। तो आशा करेंगे कितना जल्द वो छूट करके यहाँ पे आएंगे आप लोगों के बीच? हम तो चाहेंगे सरकार से कि आप ही के द्वारा यह किया गया था, उनको छोड़ दिया जाए, बकस दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए, ताकि और बढ़िया से काम हो। हम लोग प्रण किए वहाँ कि जो काम बचा हुआ है, जो लोग भाजपा वाले जो लोग गिनती गिना रहे थे, यहाँ कीचड़, यहाँ नाला, सब बेकार की बात। उनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। सर्किट हाउस में बैठ के माथा पच्ची हुआ। वहाँ से जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ से भाग गए। वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता पहुँचे, सीपी ठाकुर यहाँ से देख रहे थे उनको। वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था। आपकी जीत पक्की थी, जो जीत अभी आपने देख रहा है। जीत पक्की थी, इनका कहना था सर का। और एक सर हैं, उनसे मैं थोड़ा रूबरू कराता हूँ, कुछ बोल रहे थे। सर आज कैसा महसूस कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं? हम मोकामा विधानसभा घोसबड़ी से आए हैं जी सर, धनकडोब से। हाँ, कैसा लग रहा है सर आज? बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा जी। कि आनंद सिंह को जो है और नीलम देवी को पूरे जनता ने अपना आशीर्वाद और सेवा का जो मौका दिया है, फल दिया है, वो मिल गया है। हाँ, अब जनता उनसे अपना बस कर चुकाना चाहती थी, जो चुका दिया। हाँ, अब मैडम जो है नीलम देवी वैसे भी काम करते आई है जनता से, हाँ, जनता की, और हमेशा जनता की सेवा में लगी रहती है। वो चुनाव जीते या नहीं जीते, उसी का प्रतिफल आज हम देख पा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। इसलिए पूरे विधानसभा की जनताओं को मैं बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, हाँ, कि उनका जो काम है वो दौड़ते रहे। ये बताएगा, हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो आज पहले भी काम करती थी और आज भी काम करती थी और आज भी आगे भी काम करती रहेंगी, सर का जैसा कहना है। और एक कुछ भाई लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। कैसा लग रहा है कि आपका क्षेत्र से नीलम देवी जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा, इतना खुश है मोकामा की जनता, बहुत खुश है। मोकामा में अगर काम वगैरह मैडम करेंगी, बहुत अच्छे काम करती है, इनमें कोई डाउट नहीं है, करते भी हैं और करते भी रहेंगे, इसीलिए तो जीत कर यहाँ मोकामा हम लोग विधानसभा भेजते हैं। तो बोला गया था कि मतलब कि बीजेपी वहाँ से बहुत अच्छा, बीजेपी का तो नामो नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते क्या है हैं। इसका रीजन देख ही रहे हैं, उधर थोड़ा सा की बात कीजिए। इसका रीजन तो आप लोग देख ही रहे हैं, बताइएगा थोड़ा सा, चैनल के माध्यम से सुनना चाहता है। महंगाई या बेरोजगारी इतना हो गया है कि पूरा युवा लोग परेशान हो गया बीजेपी के। अरे उनको तो मोकामा में कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, आनंद सिंह से लड़ाने के लिए उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है। अगर कोई बचबो को आनंद सिंह खड़ा कर देंगे ना तो वो जीत जाएगा। वो अपना जो घोड़वा पाल रहे हैं ना, वो घोड़वों के भेज देंगे ना वहाँ, वो अपने नाम पर तो जीत के आएगा। आनंद सिंह काफ़ी नाम है, कोई फर्क पड़ता नहीं है कि उसका एंटी कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आनंद सिंह का नाम ही काफ़ी है, इनका कहना है। और अगर बोले ये भैया कि अगर आनंद सिंह का घोड़ा को भी खड़ा कर दिया जाए वहाँ से मोकामा से, तो वो जीत करके आएंगे। और एक भाई साहब, उनसे बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम प्रिंस कुमार झा हुआ। कहाँ से आए हैं प्रिंस? हम भगवानपुर से आए हैं, हाजीपुर जी। कैसा लग रहा है कि आज आनंद सर, नीलम मैडम जीत के आई हैं? सत्य का जीत होता है, और जो सत्य था वो हम लोग जीत के आ गए, जो असत्य था वो चले गए। कितना हवा देते थे, 1 लाख वोट से जीतेंगे, काम नहीं हुआ, कीचड़ दिखाते थे, नाला दिखाते थे। अगर कीचड़ रहता तो नाला एक कमल खिलता, लेकिन कीचड़ था नहीं, इसलिए ललटेन खिला। और आपको कैसा लगता है कि आगे चल के ये लोग जीत करके युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए मेहनत करेंगे। तो युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं का क्या वैकेंसी चाहिए, जो तेजस्वी जी का तत्पर है। सर तो विधायक है, तो ये तो नहीं कर सकते, ये अपना पार्टी पे दबाव बनाएंगे कि युवाओं को नौकरी दीजिए। और ऐसा लगता है कि आपको आगे चल के नौकरी वगैरह, वैकेंसी वगैरह आएगा? जी बिल्कुल आएगा, जी बिल्कुल आएगा जी, वैकेंसी तो आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए। बेरोजगारी दूर होगी जी, बेरोजगारी, बिहार का तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा। और जगह भी महागठबंधन प्रयास करेगा और वहाँ भी होगा। भाजपा सिर्फ हवा मारती है ना, हिंदू मुस्लिम करती है, वहाँ तो चला नहीं। मोकामा है ना, बस का नाम काफ़ी है। धन्यवाद, इनसे बात करके अच्छा लगा। और कुछ लोग हैं, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। ये चच्चा हैं,
आप बड़ा चलाए, शुभ नाम बताएंगे सर आप? मेरा नाम विनोद यादव है। विनोद सर का भी इंटरव्यू हम लिए थे, लेकिन कुछ कारणवश उसमें प्रॉब्लम आ गया था, उसको हम नहीं नेट पे दे पाए और इस्तीफा आज मिले भी हैं और दावा भी किए थे वो सर कि मैं 1 लाख वोट से जीत रहा हूँ, सर्टिफिकेट की इंतजार है। और वहाँ बोले थे भी, एक बीजेपी के भी एक सदस्य थे, दोनों में मुठभेड़ हुआ था, अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन शायद हम उनको नहीं दिखा पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और सर से बात कर कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज? आपको हमने कहा था कि 1 लाख वोट मुझको आएगा जी सर। 1 लाख वोट मुझको आ गया जी, आया कि नहीं आया? तो हम लोग 100% सफल हैं जी, और ये महागठबंधन का बहुत बड़ा जीत है। जी, और आपको हम कहे थे जी सर। कि मोकामा विधानसभा में जी। ये 17 साल क्या 27 साल अभी बीजेपी वहाँ अपना सीट नहीं ले सकता है। जी सर। और क्यों लेगा भाई? अब जुमलाबाजी सरकार है, भर दिन झूठे बोलता है। एक भारत का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोले, ये शोभनीय तो है नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। उन्होंने क्या दिया? एक भी नौकरी नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि खाते में मैं 15 लाख, हर के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा, काला धन लाऊंगा। कहाँ आया? उल्टे क्या किए? महंगाई बढ़ा दिए। तो मैं उनसे ये कहा, अभी मांग करता हूँ कि जो आपने कहा था 2014 में कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारा बुरा दिन ही लौटा दीजिए, आप अपना अच्छा दिन लेकर चल जाइए और जनता को जो है मारिए मत। आज कहाँ आपने लाल किला बेच दिया, आपने किया रेलवे बेच दिया, आपने भेल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, सारा चीज आप तो बेच दिया, बचा क्या? और अडानी अंबानी के चरणों में जाकर आप अपना जो है झुके हैं। इन्होंने एक अग्निवीर का बहाली निकाला। क्यों निकाला है? ये बढ़िया माइंड का आदमी है, बहुत सोचता है। ये अग्निवीर को 4 साल के नाम पर बहाली करके राइफल गोली चलाने के लिए सिखा देगा और जितना पूंजीपति है सबके बॉडीगार्ड में इसको भेज देगा। समझ गए? और इसका कोई सोच नहीं है, इसे नौकरी नहीं देना है। ये तानाशाही हिटलर की तरह है। जैसे हिटलर कहा था कि उसको समय समय पर क्रोमिन देते चलो, काम करो या नहीं करो, क्रोमिन देते चलो, फिर 24 का चुनाव जितना होगा, फिर पाकिस्तान में जो हमला करवा देंगे चुनाव जीतने के लिए। और जनता भी अंधभक्त है, मान लेता है और उसको। लेकिन इस बार ये चुनाव, यहाँ से मोकामा से संदेश मिल गया है कि अब 2025 में 24 में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी और किसी अब दूसरे पार्टी की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी का सरकार अब नहीं होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि सारे विपक्ष, बंगाल में लीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार हैं, तेलंगाना का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, सब एक साथ हो गए हैं। तो आप कहाँ टिकिएगा? 330 आपने जो बेईमानी करके ईवीएम को सेटिंग करके आप जो चुनाव जीतते हैं, अब वो चीज़ चलने नहीं देगा। बिहार का जनता अलर्ट हो गया। 2024 में आज के संदेश से 2024 में बिहार में भाजपा का सफाया हो जाएगा, इतना ही कहूँगा। और आज एक चीज़ बताइए सर, उस दिन वादा किए थे कि जाकर के उनको मिठाई खिलाएंगे। हाँ। नाम तो उनका याद नहीं है सर का मेरा, हाँ। लेकिन वादा किए थे सर आप, तो क्या आप उनको मिठाई हाँ, वो जो मेरे पड़ोसी थे, हम तो उनको बोले थे कि ये 6 तारीख को आपको गंगा जी में फेंकाएंगे, बोले थे ना। और उनको जाकर लेकिन खुशी में मिठाई खिला देंगे कि हमने जीता, आपने मुझे समर्थन बैठ कर दिया था, इसलिए एक मिठाई आपको दे दूंगा। अच्छा लगा सर से बात करके। कुछ न्यूज़ था कि मैं थोड़ा सा नहीं दिखा पाया था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। और सर वादा किए थे, बिल्कुल आज ये चैनल पर रहेगा सर। और क्या कहता है कि वहाँ बताए थे, दोनों लोग विपक्ष और पक्ष दोनों लोग थे, बहुत अच्छा न्यूज़ था, सॉरी उसके लिए। और एक सर हैं, उनसे मैं रूबरू कराता हूँ, अपना सुना बताएंगे सर। मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार साजन, जिला अध्यक्ष युवा राजद पटना सर। सर आज कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो आज दम अनंत हो गया, दम पूरा दम खुश हैं ना सर, मन में दम पूरा। हम लोग कहीं से दुखी ही नहीं थे, हम लोग शुरू से बोल दिए थे कि हम लोग मतलब रेस में हैं, कहीं किसी से पीछे हैं ही नहीं। देख लीजिए यहाँ पूरे मोकामा
एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, जितने भी कार्यकर्ता थे सब अनंत सिंह थे। और उस मन से ही हम लोग कार्यक्रम और हम लोग जनता के बीच में जा रहे थे। यहाँ कोई लड़ाई था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोग जो रात में जो बोल रहे थे कि यहाँ पर पकवान बन रहा है, लड्डू बन रहा है, रसगुल्ला बन रहा है, तो रसगुल्ला खिलाते हैं खाली अनंत सिंह। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी भी रसगुल्ला पड़ा हुआ 1 टन, अपना कार्यकर्ता को भेज दीजिए, हम लोग खिलाने के लिए तैयार हैं। और हम लोग करोड़ों लाखों नौजवान, जो हमारे आदरणीय माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया था, देख ही रहे हैं सपना पूरा हो रहा है। एगो हम लोग भूल चूक से वो हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, वो लोग अपना कर रहा है, जश्न मना रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में आने वाला है, जनता मालिक है। जनता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देने का काम किया है, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम लोग डरने का काम नहीं करते हैं। हम लोग के नेता का आदेश है कि जो भी बेरोजगार है उसको हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और आज मोकामा की जनता ने बता दी और मोकामा की जनता ने दिखा दिया कि किसका वहाँ पर समर्थन है, और पूरे तन मन धन से समर्थन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरे मोकामा वासियों को मैं अपने तरफ से, युवा राजद पटना जिला के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। लगल लगल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली। जब तबला बजेगा धिन धिन तो उस पे बैठेगा तीनों पेटू है, जो ना मास्टर अष्टोक है, जो मिस्सा का तोता मैना ईडी या सीडी। मोकामा का जनता कैसेट बना के अपलोड कर दिया, देख लीजिए बिहार की जनता। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेला करते हैं, दिया को, बत्ती को, चिराग को उतारते हैं, तो यहाँ सब यहाँ हमारा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 33 साल का नौजवान युवा पूरे सिस्टम को हिला कर रख देने का काम किया है। और ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग गुजरात से, यूपी से, बंगाल के खाड़ी से, हिमाचल से लाला के चुन चुन के वो कबूतर है, वो तोता जो उतारते, तो उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ये लोग एगो छौड़ी बुल की जने देखे दही चूड़ा उन्हें मारे हुल की, सब हुलकता है, तो ये लोग को हम हुलका देंगे, कहेंगे लो लड्डू, और मुँह में गप सनी ले लगा, लड्डू तैयार है, यहाँ के खा लो। लड्डू तैयार है, हम लोग डरने वाले हैं? हम लोग लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग, हम लोग कपूरी ठाकुर के विचार पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कहे हैं, किसी से डरना नहीं, किसी से झुकना नहीं, कि लड़ाई लड़ना, अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना। मैं नरेंद्र मोदी से अपना रोजगार का हक मांगता हूँ, क्या देंगे? 15 लाख बचवा लोग ठगा गया। अच्छे दिन मम्मी, अच्छे दिन सब लोग ठगा गया। तो ये ठग बाबा गुजरात का काम है। देखिए वो पुल में जो हादसा हुआ, देख लीजिए किस तरह से ये लोग करने का काम किया। अपना राज को नहीं बता रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। देश को क्या बचाएंगे? मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ कहते नहीं हैं, हम लोग करते हैं। हमारे नेता से जितना पावर लग रहा है बिहार की जनता के लिए करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मोकामा का जो जीत हुआ है, ये संदेश दिया है, कितना यहाँ फाइटर उतार दिए, और उनको पता नहीं कि अनंत सिंह खुद फाइटर है। तो ये सबसे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। हम लोग पहले से हम लोग बोल दिए थे। हम लोग देखिए, हम लोग रात से यहाँ पूड़ी, जिलेबी, सब्जी, रतोवा ये सब तैयार हो रहा था। ये लोग कह रहे थे कि बना लीजिए, तो हम बोले हम बना नहीं लीजिए, आपके यहाँ डिलीवरी भी कर देंगे। बोलिए भूखले हैं तब डिलीवरी भी कर देंगे। अरे जश्न है, आइए आप लोग भी खाइए, खुशी का माहौल है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इनका बस चले तब ब्लॉक में आके प्रचार कर देंगे, इनका बस चलेगा तो प्रखंड में आके प्रचार करेंगे। ऐसे नरेंद्र मोदी जी, इनको खाली एकदम पोज लेना, कैसे कैमरा दम हमको दम लेना, दम ऐसे करेंगे कि पोज वाला दम फोटो आना चाहिए। तो भैया फोटो से देश नहीं चलता है। देश को चलाने के लिए रोजगार चाहिए, देश को चलाने के लिए आपका अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं राजनीति में, किसको कहाँ सेट कर दे, चाणक्य है अमित शाह जी। तो बेरोजगारी जो दूर करने का चाणक्य लगाइए ना, उसमें सिस्टम दिमाग लगाइए कि कैसे दूर होगा। खाली रुपया के गड्डी से चुनाव जीतिएगा? अब पेट में आने नहीं है जनता का पैसा लूट के आप लोग देश को चला रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चला भी दीजिएगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लालू जी के सिपाही हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, लगल लगल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता। अपने माध्यम से भाई साहब संदेश दिए कि
अब वो समय नहीं है। अब युवा जाग चुकी है और युवा अपने स्तर से अब वोटिंग करेगा और अपना जो है सरकार बनाएगा और हम लोग बिहार में एक अच्छा उज्ज्वल भविष्य बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग हैं सर से मैं रूबरू कराता हूँ। कहाँ से हैं सर? मनाची से हैं। कहाँ से? मनाची, मोकामा मनाची। अच्छा ये बताइए सर, आज मोकामा से छोटे सरकार के नाम से जाने वाले बाहुबली अनंत सिंह जी की मैम आज विजय की का पताका लहरा के आई। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। इससे पहले भी हम कहते थे कि छोटे सरकार छोड़ के दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता जी। वो सूरज भान क्यों नहीं आ जाए वहाँ, प्रचार भी किया, देखिए सूरज भान हार भी गए। ललन सिंह नहीं हारा, सूरज भान हारा। और सूरज भान क्या है, मोदी खुद हार गया। 40 को स्टार प्रचार को उतार दिया। कोई ऐसा दिग्गज नहीं जो कि नहीं उतरा मोकामा में। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। छोटे सरकार वहाँ है, सिर्फ छोटे सरकार। आखिर रीजन क्या होता है सर कि छोटे सरकार का इतना दिल में बसा हुआ है? मैं वहाँ का इंटरव्यू भी लिया हूँ सर, देखा एक बच्चा के अंदर जुनून था सिर्फ छोटे सरकार का नाम, दिल में वो बसे हुए हैं जी। वो करते क्या है सर मोकामा के लिए? बस काम करते हैं, विकास करते हैं। विकास में पीछे नहीं भागते हैं, विकास वो करते हैं, युवा के साथ देते हैं, गरीबों दुखिया के साथ रहते हैं, पूंजीपति के साथ नहीं रहते हैं। मतलब उनका मेन उद्देश्य है कि गरीबों के साथ, गरीब के साथ रहते हैं जी। हाँ। इस कारण से आज इतना सारा वोट से जीते हाँ, और विजय प्राप्त किए। हाँ। अच्छा लगता है कि सर आज नहीं भी हैं तो मैम अगर खड़ी थी और मैम इतना अच्छा वोट से जीती है और एक संदेश दी अपने क्षेत्र से कि देखिए ये बीजेपी के मतलब कि प्रतिपक्ष को एक अपना मतलब ये समझा जाए कि बहुत एक लेडीज होकर के खड़ी हुई और जाकर के बहुत अच्छा वोट से ये हराई। तो ये कहीं ना कहीं सर छोटे सरकार का देन है कि उनका किया हुआ आज फल उनको मिला है। और कुछ लोग हैं, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। एक सर हैं, उनसे रूबरू कराऊंगा। आपका HRS न्यूज़ में स्वागत है सर। जी सर। अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम बालेश्वर राय। सर कहाँ से हैं? हम राघोपुर विधानसभा से हैं। राघोपुर। आज क्या कहता है कि आनंद सर की मैडम जीत करके आई हैं मतलब मोकामा से, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से आपको पता था कि मतलब कि मैडम जीतेंगे कि अभी पता चला? पहले से पता है। पहले से पता था जी। बहुत दिन से पता है, बहुत हम पुराने मित्र हैं उनके, विधायक जी के जी। और उनके सब खास हैं जी। जितना खास हम है उतना दुनिया खास है उनके लिए जी। हाँ। तो कैसा लगता है कि मोकामा में मैडम अच्छा काम करेंगे फिर? अब खूब बढ़िया करेंगे, वो भी करते थे जी। आज उन्हीं का किया हुआ है जी कि टाल में मैं इस बार घुमा हूँ, जी जी उतना पूरे बिहार में विकास नहीं हुआ है। जी। आप गए भी होंगे तो कवरेज किए होंगे तो देखे होंगे जी सर कि उतना बढ़िया रोड जी है कहीं नहीं है, नहीं पूरे टाल में नहीं है। जी इनको आने के बाद तो टाल में टाले काम है जी और लोग कहते हैं कि विधानसभा में नहीं बोले। जी जब बिना बोले हुए अगर मोती मिल जाए जी तो बोलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। क्या जी बिल्कुल सर। तो विधायक जी कभी भी बोलने का काम किया कि काम करने में विश्वास किए जी। बस, और उनके लिए सब खास है। एक अमीर गरीब जो भी है, जी जी जिसको कोई नहीं देखता है उसको भी वो देखते हैं जी। जी। कितना अच्छा बात बोले कि विधानसभा में बोले नहीं लोग कहते हैं, लेकिन बिना बोले अगर मोती मिल जाए तो काम करने की जरूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं ये सच है, क्योंकि आज वो उसी का प्रतीक आज है कि इतना सारा वोट से मैडम जीती हुई हैं और मेहनत जब तक नहीं किए होंगे सर और मोकामा क्षेत्र के लिए नहीं काम किए होंगे तो नहीं काम किए रहते तो आज वो जेल में है। लेकिन जेल में रहते हुए भी वो अच्छा वोट से अच्छा पताका अपना फहराए, अपने नाम को गौरव किया। कहीं ना कहीं सर काम किए थे मोकामा के लिए, कर्म का फल है ये। एक आंटी है यहाँ पर, उनसे मैं बात करूँगा। आप कहाँ से हैं? हम तो चंपारण से हैं जी। आज कैसा लग रहा है सर के सपोर्ट में आप खड़ी हैं यहाँ पे? हम लोग देखिए पहले ही आप लोग का 1 महीना पहले भी बता दें, हम सर्वेक्षण में गए थे, वहाँ 8 दिन रहे हैं, कोई पार्टी की तरफ से नहीं गए थे। मैंने हमको पार्टियाँ भेजे थे मगर वहाँ हम ऐसे ही गए थे प्रचार करने के लिए, नहीं पता लगाने के लिए गए थे कि वोट है कि नहीं। मेरा पार्टी ऑफिस से भेजा गया था। तो हम प्रदेश के पहले मेरा अपना बिमला भारती नाम है, बिमला भारती कहिए चाहे बिमला सिन्हा कहिए, वही नाम है बिमला भारती जी। और प्रदेश के हम महामंत्री हैं RJD के। तो वहाँ हमने सर्वे किए हैं सगरू, वहाँ जो गए ना तो वहाँ का हम वो लोग पूछा, वहाँ मोकामा के जितने जनता लोग हैं जो पूछे कि आप बताइए कि आप कौन पार्टी से हैं। हम कहले भाई हम कोई पार्टी उटी से नहीं, हमको बताया ना कि वोट आप किसको दीजिएगा, ये सब पूछ रहे हैं, उसको हम लोग भी देंगे। बोला कि देखिए
हम लोग पोलहौनी मंतर में भुजने वाला नहीं है, हम लोग देंगे लंटनमा के वोट। अब मोछवा वाला के बोले मोछवा वाला कौन है भाई, हम लोग का दिमाग उड़ गया। हम लोग नहीं जानते थे कि मोछ वाला कौन है, अनंत जी कौन है। हम तो सीधे जानते थे, अनंत दादा जानते थे, अनंत सिंह। तो बोले कि भाई मोछ वाला कौन है वो, हम तो नहीं जाने, ओकरे बता हमनियो वोटवा दे। कल के ना वही मोछवा वाला जय अनंत सिंह है, अनंत सिंह तो नहीं अनंत सिंह है। तो हाँ वही मोछवा वाला है। हम बोले तो अनंत जी के वोट देवो कि लंटन में, तो ना देखिए मोछ वाला के वोट देवे, वो काम यहाँ करतीन। और लल्लू जी के बेटा से हम लोग अपन बाल बच्चा के नौकरी लेवे से बोले, सब हरजन से भूमियार से सारे जात वहाँ लोग है, सारा लोग बोला। धानु के गांव में तो पूरा उखड़ के दिया है, धानु का मांझी समझ गए ना, ब्रह्मपुरा में रुको। इसलिए कि हम लोग क्या हम बोले, और वही मने कि मोदी जी जितना ने कहे गरीबों के सब के दिल टूट गया। बिहार में हमारे सारा के दिल टूट गया है कि मोदी जी ने कहे कि आपका 15 लाख खाता में देंगी। 15 लाख खाता क्या हुआ, घोटाला करके बैठ गए हैं। करोना हुआ तो कहें कि करोना हो गया, करोना में आप 15 लाख 10 लाख रुपया देंगी, 5 लाख रुपया देंगी। वो क्या हुआ, वो करोना के नाम पर वो घोटाला कर लिए। 2 लाख के नौकरी देंगी, 2 करोड़ के नौकरी दिया, वो क्या हुआ, उसके नाम पर वो घोटाला रुपया कर लिए। अब मोदी जी के समझा दीजिए मीडिया वाला भाई कि वो बोरिया बिस्तारा उठावे और हमारे बिहार से जाएं। अब हम लोग का खून अब नहीं रहा, देखिए नवजुवक के सब खून हो गया। अब उनको बोरिया बिस्तारा उठा करके उनको भगा देगा। इसलिए बड़ी झूठा आदमी है, उनके ऐसा झूठा आदमी नहीं है और झूठा आदमी नहीं मिलेगा। आज नीलम देवी जीती है तो सारा मुकाम आके जानता है, हमरे और नीलम देवी के नहीं हुआ है खुशी। सारा मुकामा वाला सारा भाइयों बहनों के बधाई देना चाहती हूँ कि सारा मुकामा वाला भाई बहनों का उनकी जीत है, अनंत सिंह के जीत नहीं है, नीलम देवी के जीत नहीं है। मुकामा वाला भाई और बहनों सारा जाति के बिरादरी है, उनको जीत है। मैंने गए, हम वहाँ का देख करके बहुत खुशी हुए। और मैं कल भी आप लोग मीडिया वाला भाई वहाँ पूछे, हमारे कर्जालय में लल्लू जी के कर्जालय वहाँ पर थे हम, तो पूछे ये बात बोले जीत निश्चित है, जीत निश्चित है। आप लोग पूछे थे कि गोपालगंज में क्या, हम कहले देखिए हम वहाँ 3 दिन रहे, वहाँ के आंकड़ा मेरा नहीं पता चला, देखिएगा खोल करके। और यहाँ बता रहे हैं वहाँ भी मेरे ही जीतता, मगर उन लोग वोट चुरा लिया। और यहाँ तो 1 महीना पहले से आदमी जान रहा था कि नीलम देवी छोड़ करके कोई नहीं जीतेगा। वहाँ सारा लोग लिख लिया था मुँह पर, लांटन छाप नीलम देवी, लांटन छाप नीलम देवी। क्या भैया हम गलती बोल रहे हैं, समझ गए ना। इसलिए अब मोदी जी के बोरिया बितारा जल्दी से बिहार से को जाए ले, समझ लो। अब मोदी जी के यहाँ चले वाला ना हो कुछ, हाँ अब कुछ ना हो इनका मोदी जी के। उनका ऐसा झूठा पार्टी कोई नहीं हवा, वो झूठा पार्टी हवा, झूठा पार्टी संभाला ने, झूठा पार्टी। उनके ऐसा झूठा पार्टी कोई नहीं। मेरे बिहार में अटल जी थे, अटल बिहारी जी थे, उनको बेचारा मार के स्वर्गीय हो गए। उनको भी आज भी उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अटल बिहारी ऐसा उनके गोड़ के धोना में भी नहीं होगा। ये मोदी जी आ करके मेरे देश के बर्बाद कर दिए। मोदी जी आपसे प्रार्थना करके कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप गद्दी छोड़ दीजिए, हमारी रावड़ी माता झंडा फहराएगी लाल किला पर, और हमारी देश के बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारी रावड़ी माता होगी, तब तो सारा जनता के जाके कल्याण होगा, समझ गए ने। तो हमारे सारा जनता के जाके कल्याण होगा, समझ गए ने। वहाँ का बड़ा झूठा पार्टी है, बहुत झूठा पार्टी, वैसा झूठा पार्टी कोई नहीं हम देखे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल। एक सर लोग और हैं, बताइए माता जी, जैसे कि झूठा पार्टी हैं और बहुत सारे बातें कही जो आप चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आप लोग देख करके वो सच क्या बोली, गलत क्या बोली, सही क्या बोली, आप लोग देखेंगे और बताएंगे। सर आपका स्वागत है। मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। कहाँ से हैं सर? हम मोकामा की धरती से हैं। रैली पंचायत से स्टार्ट होता है मोकामा विधानसभा,
आज मोकामा में कैसा लहर है सर? एकदम जन सैलाब है। लहर तो पहले ही लहर था आज छोड़ के था है। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ न उसी दिन से जनता तय कर लिया कि जीत गया नीलम देवी। तय नहीं तय हो गया, नॉमिनेशन कराते हैं, वहाँ की जनता चुनाव लड़ती है। देखिए धनबल और 40 स्टार प्रचारक को वहाँ खदेड़ दिया वहाँ की जनता, महागठबंधन की कार्यकर्ता। देखबे न किए। अब वो सब नहीं चलने वाला है। जात जात में लड़ाइए, हिंदू मुस्लिम कीजिए, राम मंदिर कीजिए, ये सब अब नहीं चलने वाला है। अब महागठबंधन के तमाम साथी सजग है। अब बीजेपी को 2024 में उखाड़ के फेंकेगा, कहीं सारा सुफरा साफ रहेगा, कहीं बीजेपी नजर नहीं आएगा। 2024 में बताते हैं महागठबंधन जिंदाबाद, तमाम लोग। अब मोकामा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोकामा की जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि अच्छा सूझबूझ। अब मोकामा की जनता नॉमिनेशन कराने के बाद ही कह दी थी कि आप नॉमिनेशन कराइए, चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे। जिसका नतीजा देखिए आप, सारा एक एक गांव में उनका स्टार प्रचारक आ रहा है, प्रचार कर रहा है, पैसा धनबल का प्रयोग कर रहा है, पैसा बांटा जा रहा है गरीब गुरबों के बीच। लेकिन एक भी गरीब गुरबा डगमगाया नहीं। महागठबंधन के साथी और हमारे प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी जी के साथ, मोकामा के आन बान शान अनंत कुमार सिंह छोटे सरकार जी के साथ कदम से कदम मिला के मोकामा की जनता चला है। और आने वाला चुनाव में भी 2024 में भी मोकामा की जनता, मुंगेर लोकसभा की जनता, पूरे बिहार की जनता हमारे महागठबंधन के नेताओं के साथ, हमारे छोटे सरकार के साथ खड़ा दिखेगा। आपको आशा न पूर्ण विश्वास है कि नीलम देवी जो काम करेंगी, बेहतरीन काम करेंगी मोकामा के लिए? देखिए जब विधायक जी चुनाव लड़ने आए थे मोकामा में, तो मोकामा के टाल के इलाकों में कहीं रोड नहीं था। मैं मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, किसी गांव में रोड नहीं, केवल पगडंडी अलंग था। उसको विधायक जी ने जमींदारी बांध में बनवा करके सड़क बनाने का काम किए। एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का विधायक जी काम किए। हमेशा विधायक जी काम के प्रति तत्परता दिखाते हैं, इसीलिए विधायक जी को विकास पुरुष कहा जाता है मोकामा का। विधायक जी को जो है ये मतलब इल्जाम सही लगा के या गलत लगा के उनको जेल भेजा गया, ये बताइए इसमें। देखिए वो सब मामला कोर्ट का है, वो सब मामला प्रशासनिक स्तर का, ही सब में हम लोग उसमें नहीं करेंगे कुछ। आखिर कुछ जनता तो निर्णय लिया, विधायक जी सच्चे हैं, जनता निर्णय लिया, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। हाँ, जनता दे दिया निर्णय, इस पर तो पूछना बेकार है। धन्यवाद सर, से बात करके अच्छा लगा। और कुछ लोग हैं उनसे मैं रूबरू कराता हूँ, बात करता हूँ 2 मिनट। सर अपना नाम बताएं। मैं अतुल कुमार सिंह हुआ। कहाँ से? मैं पटना से ही हूँ। आज आपके जो है आनंद बाबू जीत करके आए हैं, जो कहिए नीलम देवी जी सर तो नहीं है, लेकिन आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? मैं आपको एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ आज मीडिया भाइयों को। ये मोकामा का सीट एक मसीहा का जीत है, एक वहाँ के समाजसेवी का जीत है। पैरासूट वाले नेताओं को अब यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व में क्या था और अभी भी क्या है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं। सच्चाई किसी से नहीं छुपी हुई है आज के डेट में। और जहां तक कि संजय जायसवाल जी का कहना है कि बीजेपी को इतनी वोट आया है, उतना वोट आया है, हम लोग हार और जीत में विश्वास करते हैं। संजय जायसवाल सिर्फ बीजेपी के बैनर के तले चल रहे हैं। अभी वो बीजेपी के पार्टी छोड़ दे, कहीं 100 आदमी भी उनके लिए खड़ा नहीं हो सकता है ना। ये शुरू से जीते हैं और जीतेंगे। मोकामा टाल में, मोकामा में शांति का माहौल है, बहू बेटी बाहर जाती हैं, रात के 12-1 बजे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ विकास का काम हुआ है, छोटे सरकार के दिल में बसते हैं। 40 स्टार प्रचारक नहीं, अगर 400 स्टार प्रचारक भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आते, मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते, तो अनंत कुमार सिंह की अनंत कथा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह असंभव चीज है। सेवक को कोई नहीं भूल सकता है, नेता नहीं। एक कप चाय के लिए भी पटना में कोई किसी को नहीं पूछता है। इस दरवाजे में 12 बजे रात को आइए, ये गेट स्वतः खुलता है। उस सेवक को हराने वाला इस धरती पे अभी कोई नहीं है। आज सर जो नहीं है यहाँ पे,
उनको कौन इल्ज़ाम जो लगाया गया उन पे वो सही था कि गलत था सर? वो इल्जाम क्या है, पूरी प्रांत जान रही है, पूरे बिहार जान रहे हैं, एक एक जनता जान रही है किस तरह एक सेवक के बेटा को लोग फंसाया है वहाँ पे। अनंत कुमार सिंह वहाँ के सेवक हैं और उनको लोग साजिश की तरह आरसीपी सिंह और उनकी बेटी लिपि सिंह 47 रख देते हैं। कहाँ यहाँ पे 47 है, कहाँ वहाँ 47 है? रूम में ताला मारा हुआ है, अब 47 रखा गया। आप टावर लोकेशन लीजिए मोबाइल का, अब आप मेरे घर में रख के कार्बाइन रख दीजिएगा, गोली छीट दीजिएगा और आप ही का पुलिस हमको फंसा देगा तो हम अपराधी हो गए, हम क्रिमिनल हो गए वहाँ पे। अरे आमने सामने लड़िए, मर्द की लड़ाई आमने सामने होती है। वही तो करारा जवाब आज शायद जनता, हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, वहाँ की जनता दे रही है ना। आरसीपी सिंह कौन थे? उनको लॉन्च किसने किया? माननीय सूबे के यहाँ के मुखिया श्री कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी ने उनको किया। उनकी अस्तित्व क्या थी? ये संजय जायसवाल हो, आप ये लिख लीजिए, ये आरसीपी सिंह हो। आप क्या समझ रहे हैं? चिराग पासवान जी वहाँ जो रोड शो कर रहे थे, रो रहे थे, क्या ये उनका आत्मा वहाँ रो रहा था? किस तरह बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ा, क्या आप लोग से छुपा हुआ है? किस तरह पासवान जी का उतना दिन का मेहनत किया हुआ सारा सामान को रोड पर फेंकवा दिया, कि आपसे छुपी हुई है? पहले बीजेपी हुआ करता था मुरली मनोहर, अटल अडवाणी, जो एक दूसरे के लोग इज्जत किया करते थे। अब क्या इज्जत है? कोट चढ़ा लिए, पैंट चढ़ा लिए, रोज 5 लाख का दे पर खर्चा है। भाइयों एवं बहनों, अब भाइयों एवं बहनों से चलेगा कि जनता को शांति चाहिए, जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को नेता चाहिए मेरे बीच में रहने वाले। कौन लोग थे? आपसे छुपा हुआ है क्या? सब लोग पटना रहते हैं, घर पे जाइए बेल बजाइए, हकीन नहीं हकून, उसको जिताने का जनता काम करेगा। इनका जनता दिल से जुड़ा हुआ है, दिमाग से नहीं, समझे? कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा, ये आनंद फैक्टर काम किया है और काम करेगा। ये जितनी बात भी बोले इसमें सच्चाई हो। आप लोग मीडिया भाई से है, आप लोग हर जगह पहुँच सकते हैं, कभी आकर यहाँ देख लीजिए कि जनता को लोग कैसे यहाँ पूछता है। उनको हरा दीजिएगा, उनको कर दीजिएगा, ये सब असंभव है। ये जनता जनार्दन की जीत है। जय मोकामा, तय मोकामा, जय अनंत। वहाँ की जनता को प्रणाम। धन्यवाद सर, से बात करके अच्छा लगा। अच्छा लगता है कि जैसे युवाओं, आज युवा लोग एक साथ हैं और बात करते हैं कुछ उन लोगों से, और देख रहे होंगे कि सर के यहाँ पे खाने का व्यवस्था पूरा मोकामा के जनता के लिए, क्षेत्र के लिए किया गया है और खुशी मिलता है। शायद मैं वहाँ का न्यूज़ भी लिया था और देखा था कि एक बच्चे में जुनून थी, इनका सर का नाम ले रहे थे। देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देख रहे होंगे खाना पीना का सारा अरेंजमेंट किया गया है, सारा व्यवस्था किया गया है और जनता लोग आकर के दूर दूर से जो आ रहे हैं वो खाना खा रहे हैं। अच्छा लगता है। जो देश का सेवा करेगा, जो समाज का सेवा करेगा, वो कहीं पे रहे, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेगा या किसी भी जगह भेज दिया जाए तो उनको हराने वाले और हटाने वाले कोई नहीं होते हैं, जैसा कि जनता लोग बोले और अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा भी रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे ये न्यूज़ को देखते हुए कि क्या सच है क्या गलत है, अपना राय ज़रूर देंगे आप लोग। और कुछ लोग हैं बैठे हुए, उन लोगों से थोड़ा रूबरू कराऊँ आप लोगों को, चलते हैं वो लोग समय दो इस विषय पर। सर HRS न्यूज में स्वागत है आपका, अपना शुभ नाम बताएंगे सर? मेरा नाम उदय शंकर सर। कहाँ से हैं सर? हम बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र। कैसा लग रहा है सर आज? बहुत खुशी लग रहा है जी। आज आनंद सर नहीं है, अगर रहते तो और कैसा माहौल होता? रहते तो भी अच्छा रहता, नए भी हैं तो भी अच्छे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई विशेष फर्क पड़ रहा है जी। क्योंकि अनंत सिंह जो है अपना काम जनता के प्रति समर्पित रहे हैं हमेशा जी, और उसी का प्रतिफल है जी। आपको लगता है कि नीलम देवी आनंद सर का जगह को भरपाई कर पाएंगी? एकदम भरपाई करेंगी, भरपाई करेंगी। आखिर वो काम तो देखिए ना, काम मतलब जैसे विधायक, पूर्व विधायक को करते थे उस तरह से वो करेंगी। क्षेत्र में जनता का प्यार मिला है। धन्यवाद। एक सर और है, उनसे मैं थोड़ा रूबरू कराता हूँ, मिलता हूँ आपसे। सर आज बताइए, आनंद सर नहीं है यहाँ पे और उनको जो आरोप लगाया गया था वो आरोप गलत आरोप में गए हैं कि सही आरोप में गए हैं? गलत आरोप लगाया गया है जी। हर विपक्षी दल हर कोशिश किया, बहुत दुष्प्रचार किया हमारे नेता के प्रति, फिर भी जनता का विश्वास था, जनता का भरोसा हासिल हुआ है और मोकामा के जनता को इसके लिए हम अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। आप कहाँ से हैं सर? हम भी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से खुसरूपुर प्रखंड के राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, अरुण कुमार यादव जी मेरा नाम हुआ जी।
आज कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत खुशी लग रहा है जी, बहुत खुशी आपको का दिन आशा- है आज। आपको आशा है कि मोकामा के लिए नीलम देवी अच्छा काम करेंगी? निश्चित रूप से करेगी जी, क्योंकि पूर्व में भी विधायक जी को मोकामा क्षेत्र में जी, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। विकास में कहीं से किसी तरह से कोई कमी नहीं रहा है और इसी का नतीजा आज आप देख रहे हैं। वाकई सही बात बोल रहे हैं कि अगर वो काम नहीं करते तो आज विजय का पताका नहीं फहराते। कहीं ना कहीं अनंत सिंह काम किए थे मोकामा के लिए, तभी वो आज विजय का पताका फहराई और जीत करके आई। और हजारों हजार लोग देख रहे होंगे, खाना खा रहा था लोग, सुबह से अभी तक खाना चल रहा है। शाम का मैं बता दूं 4 बज रहा है, लमसम टाइम हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे 4 बजे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। सुबह से ये खाना का इंतजाम किया गया है। तो अच्छा लगता है जो ऐसे ऐसे विधायक क्षेत्र में हो और अपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए सोचे। वो नहीं भी हैं तो आज वो जीत कर अपने समाज का और अपने क्षेत्र का नाम को गौरव की हैं नीलम देवी। और आप लोग देखते रहिए HRS न्यूज़। हम धनंजय सिंह, जय हिंद, जय भारत।